जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है और अब आप अभय शंकर गौड़ से हमारा विशेष कार्यक्रम साप्ताहिक नज़र सुनिए। इसमें हम आपको सप्ताह भर की महत्वपूर्ण बातों की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले को बरसी पर भारत ने आतंकवाद को समाप्त करने का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मुंबई हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी और शहीदों को याद किया। संविधान दिवस पर पूरे भारत में शपथ और संकल्प के साथ सभी ने मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संविधान दिवस की बधाई दी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविधान दिवस पर शुभकामनाएं दी। हरदोई जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और शिक्षण संस्थानों में संविधान की शपथ के साथ संविधान दिवस याद किया गया। दुबई में हुए वैश्विक सम्मेलन COP28 के सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2050 से पहले कार्बन उत्सर्जन को विकसित देशों को पूरी तरह समाप्त करना होगा। भारत सरकार ने जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ा दिया है। उत्तराखंड स्थित सिलक्यारा सुरंग से 41 मजदूरों को 17 दिन के बाद सकुशल निकाला गया। इनमें से 8 मजदूर उत्तर प्रदेश के अपने घरों में लौटे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे तथा उनके परिवार वालों से मुलाकात की। गोवा की दिशा नायक भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी है। तेलंगाना एवं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभाओं के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब कल से नतीजे सामने आना शुरू हो जाएंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार अब देश भर के संस्कृत एवं वेद विद्यालयों के विद्यार्थियों को कौशल युक्त व स्मार्ट बनाने की तैयारी कर रहा है। नौसेना में 1000 महिला अग्निवीर शामिल की गईं और नौसेना के पोत पर पहली बार महिला को कमांडिंग ऑफिसर बनाया गया है। आइए चलिए हम सुनते हैं उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण बातों पर एक नज़र। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र नए नियमों के साथ संचालित हुआ और सत्र में अनुपूरक बजट पारित कराया गया, जिसमें 1 अप्रैल 2024 से किसानों को मुफ्त सिंचाई के लिए बिजली देने के लिए 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे किसानों को बिजली के बिल पर आने वाली लागत का लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ हरदोई जनपद को भी इस बार बजट में 2 चीज़ों पर लाभ मिलेगा। हरदोई के पास जो टेक्सटाइल पार्क बन रहा है उसके लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है और दूसरे हरदोई के पास हरदोई के विकास की और नई योजनाओं को भी लिया गया है। काशी में देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा पर 21 लाख दीप जलाकर पर्व मनाया गया। माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से इंटरमीडिएट व हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षाओं से पहले प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए 25 जनवरी 2024 से कराने के आदेश किए गए हैं। आइए सुनते हैं हरदोई की कुछ पिछले सप्ताह की महत्वपूर्ण बातों पर एक नज़र। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान हुआ और गंगा तटों पर हरदोई में मेले भी लगे। गोमती नदी से लेकर अन्य जनपद के तीर्थ स्थल, जलाशयों व मठ मंदिरों में श्रद्धालु उमड़े। रबी फसलों की बुआई के दौर में किसान खाद विशेषकर DAP को लेकर सरकारी केंद्रों पर जमे रहे और पर्याप्त आपूर्ति न होने से किसानों को भी परेशान होना पड़ रहा है। लखनऊ मुरादाबाद रेल मार्ग पर रोक के कारण कई रेलगाड़ियों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है, जिससे हरदोई के यात्री भी प्रभावित हुए हैं। इस सप्ताह मौसम में एकाएक बदलाव हुआ और सरदर्द हवाओं ने दस्तक दी। राजकीय मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में विभिन्न संक्रामक बीमारियों से मरीजों की भीड़ रही। मतदाता पुनरीक्षण अभियान को गति देने के लिए जिला प्रशासन सप्ताह भर सक्रिय रहा। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह, पुलिस अधीक्षक केशव चंद गोस्वामी, मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरनानी,
ने विभिन्न बूथों पर जाकर मतदाता बनने के लिए लोगों को, विशेषकर युवाओं से संवाद किया। विद्यालयों में भी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम किए गए। विकसित भारत संकल्प यात्रा हरदोई जनपद मुख्यालय से लेकर सभी तहसीलों, विकास खंडों और ग्राम पंचायतों तक पहुंची है। इसमें विधायक, सांसद व अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ नागरिकों ने यात्रा और आयोजन में प्रतिभाग लिया। सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं को इसमें बताया जा रहा है। नवंबर माह में शुरू हुआ यातायात जागरूकता माह का आयोजन शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक चलाया गया, जिसमें 8,000 से अधिक वाहनों का चालान कर 1.25 करोड़ रुपए का जुर्माना पारित किया गया। यातायात पुलिस ने यातायात जागरूकता से जुड़े नियमों के पर्चे भी वितरित किए। अभी आप सुन रहे थे रेडियो जागो 90.4 FM से साप्ताहिक नज़र, हमारा विशेष कार्यक्रम। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। आइए सुनते हैं रेडियो जागो 90.4 FM के हमारे दूसरे संगीतमय कार्यक्रम।